अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ की बुक उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की है। जो न्यू बुक आई है उसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चले थे। हमने मशक नंबर 1.4 स्टार्ट की थी। तो इसका पहला सवाल भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाता था। सवाल नंबर 2 कि हमने इसके पहले 2 पार्ट हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम इसके थर्ड वाला, 4 वाला और 5 वाला, इन तीनों पार्ट को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब इसमें थर्ड पार्ट देखें तो उसने सवाल क्या है, कम्प्लेक्स अददी सिरों जी और डब्ल्यू के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। अब हमजाद मसावातों को 2 से 3 तरीके से कि या तो इनके अददी सिरों को बराबर कर लें। अब पहले 2 जोज हमने जो किए थे, इसके पहले 2 जोज हमने इनके डब्ल्यू या जी में से किसी एक अददी सर, इसका अददी सर जो हमारे पास होता था, अददी सर, इनको हमने सेम करके इसको सोल्व किया था। अब ये जो हमारे पास थर्ड और 4 वाला ना, इसको हम एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। इस तरह से दूसरे की निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसको फिर पहली मसावात में पुट करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। पहले हम इसका सवाल नंबर 3 सोल्व करते हैं। आप लोगों को इजी से इजी मेथड से सोल्व करवाएंगे। तो वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें देखिए हमारे पास है जी, सवाल नंबर 3 है z-4w इक्वल 3 आयोटा। ये आ गया। दूसरी उसने मसावात दी है 2z + 3w बराबर है 11 - 5 आयोटा। अब इसको मैंने पहली मसावात को मसावात ए कह दिया, दूसरी को मैंने मसावात 2 कह दिया। अब पहली मसावात को आप लोगों ने लेना है, इस तरह से आप लोग लिख लें कि पहली मसावात को हम सोल्व करने लगे। पहली मसावात क्या है, z - 4w बराबर किसके है, बराबर हमारे पास है 3 आयोटा के। अब यहाँ से z की वैल्यू निकाल ले, z इधर रहेगा, ये 4w जो हमारे पास इधर प्लस का है, माइनस का है, इधर के क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसको करें क्या आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4w, ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने कह देना, ये मसावात हमारे पास आ गई 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो z की वैल्यू हमारे पास आई है इसको आप लोगों ने मसावात 2 में पुट करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास z बराबर क्या हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 4w को मसावात 2 में दर्ज करने से। इस तरह से आप लोगों ने लिख के इसको इसमें पुट कर दें। दर्ज करने से अब इसमें देखें तो हमारे पास ये हमारे पास 2 तो एज इट आ गया। जी किसके बराबर हमने निकाला है, जी हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 4w, उसके बाद प्लस 3w एज इट आ जाएगा, इक्वल किसके हमारे पास 11 - 5 आयोटा के। ये आ गया। अब यहाँ से हम w की वैल्यू निकाल सकते। अब देखिए सारी के सारी मसावात किस में आ चुकी है, w में। तो w की वैल्यू यहाँ से आसानी के साथ निकाल। अब देखें 2 × 3 करके आ जाएगा 6 आयोटा आ गया। उसके बाद 2 4 कितना होता है हमारे पास 8w प्लस 3w इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास 11 - 5 आयोटा, ये आ गया। अब 6 जो हमारे पास आयोटा वाला ना, इसको इस साइड पे लीजिए, इक्वल को दूसरी साइड पे, इन दोनों को प्लस कर देखें 8w जब जमा 3w करे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11w इक्वल किसके आ जाएगा 11 - 5 आयोटा। ये इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, इधर प्लस का 6 आयोटा, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 11w तो एज इट आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी 11w इक्वल किसके हमारे पास जी 11, ये एज इट आ गया, ये हमारे पास 11 एज इट आ गया। माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, रकमें दोनों प्लस होंगी। तो क्या आ जाएगा माइनस का 11, ये हमारे पास -5 - 6 करे तो क्या आ जाएगा -11 आयोटा। अब हमें w चाहिए, w को इधर रखें, इधर 11 ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा तकसीम। तो 11 - 11 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 11, ये आ गया। अब ये 11 इसके नीचे भी, ये 11 हमारे पास इसके नीचे भी, तो इसको लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा 11 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 - 11 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 11, ये भी हमारे पास इसके नीचे आ गया, साथ में आयोटा आ गया। अब ये 11 से कैंसिल किया, हमारे पास 11 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 डॉट हमारे पास आयोटा कह ले, या इसको आप सिंपलीफाइड डायरेक्ट भी आयोटा लिखते हो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो 1 - आयोटा, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास जी w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - आयोटा। अब इसको हम मसावात 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू भी यहाँ से हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना जी w बराबर हमारे पास है 1 - आयोटा को मसावात 3 में दर्ज करने से, ये हमारे पास मसावा 3 है, तो ये लिखे z बराबर किसके जी 3 आयोटा प्लस 4w किसके बराबर आया हमारे पास इसके, तो इसकी जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे क्या आ जाएगी जी
1 माइनस आयोटा। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। 4 को आयोटा के साथ ज़रब करिए, हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें देखिए 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा करे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। माइनस आयोटा क्यों आया, क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसीलिए हमने क्या लिखा माइनस आयोटा। साथ में क्या आ जाएगा प्लस 4 एज इट आ गया। अब इसको पहले लिख ले, पहले हमारे पास हकीकी अदद होता है, आयोटा बाद में होता है, क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। पहले प्लस वाला हमने पहले लिख लिया, आयोटा को हमने बाद में लिख लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी के वैल्यू हमारे पास ये आ गई जी 4 माइनस आयोटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, डब्ल्यू आई है 1 माइनस आयोटा, और उसके बाद जी के वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल आसान मेथड से मैंने आप लोगों को इसको करवा दिया है। 4 माइनस जी बराबर 4 माइनस आयोटा आ गया, डब्ल्यू बराबर 1 माइनस आयोटा आ गया। तो इसको बैठ के आप लोग नोट कर लें, नोट्स साथ में लाजमी बनाएं, क्योंकि एग्जाम के दिनों में आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों के पास नोट्स पड़े होंगे तो आप लोगों को बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, किसी और भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ इसी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज़ कंसेप्ट के ऐसे क्लियर करेंगे। ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका 4 वाला पार्ट। देखिए जी प्लस डब्ल्यू बराबर है 3 आयोटा 2 जमा 3 बराबर 2, ये आ गया। इसको मैंने एक बार एज इट लिख लिया, पहली को हमने पहली मसावात कर दिया, दूसरी को हमने दूसरी मसावात कर दिया। एक को हमने पहली मसावात, दूसरी को दूसरी। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, जी के वैल्यू निकालें या डब्ल्यू की वैल्यू निकालें, आप लोगों की मर्जी से किसी एक ही। अब देखिए यहाँ पे हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम मसावात एक को लें, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए मसावात एक। मसावात एक क्या, जी प्लस डब्ल्यू बराबर किसके 3 आयोटा। अब यहाँ से जी की वैल्यू ले, जी बराबर क्या आ जाएगा 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास 3 है। अब इसमें देखिए आप लोगों ने कहना है जी बराबर 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू को मसावात 2 में दर्ज करने से, मसावात कौन से 2 में दर्ज करने से, इस तरह से। अब इसमें देखें किसको हमने जी को पुट करना है, तो यहाँ पे जी है तो जी के जहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे 2 एज इट आ गया, इसमें हमने जी की वैल्यू पुट करनी। जी किसके बराबर है 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, ये आ गया प्लस 3 डब्ल्यू भी एज इट आ गया, इक्वल हमारे पास किसके 2 के, तो 2 भी एज इट आ गया, ये आ गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, 2 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा, फिर 2 को डब्ल्यू के साथ करें क्या आ जाएगा 2 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू इक्वल किसके आ जाएगा 2 के। अब 6 आयोटा को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, अब इसको माइनस करें। अब देखिए माइनस का 2 डब्ल्यू प्लस का डब्ल्यू, तो ये हमारे पास का प्लस का 3 डब्ल्यू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये डब्ल्यू के इक्वल, क्योंकि माइनस प्लस अलामतें 2 मुख्तलिफ हैं तो फिर नंबर क्या होंगे माइनस होंगे। अब देखिए 3 में से 2 को माइनस करें 1 आएगा, तो एक साथ में लिखे या ना लिखे वो एक ही बराबर है। माइनस का 2 डब्ल्यू प्लस का 3 डब्ल्यू करें तो डब्ल्यू आ जाएगा 2 माइनस, अब इधर प्लस का 6 है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 6 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास आ गई जी W की वैल्यू। अब इस W की वैल्यू का हम क्या करेंगे मसावात 3 में दर्ज करेंगे। आप लोग यहाँ पे लिख लें W बराबर 2 माइनस 6 आयोटा को मसावात 3 में दर्ज करने से, इस तरह से आप लोग ने। अब इसमें देखें तो इसमें हम पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या है जी एज इट आ गया। अब हमने जी की वैल्यू निकालनी, डब्ल्यू की तो आ गई जी की। अब देखें ये हमारे पास 3 आयोटा भी एज इट आ गया माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू है हमारे पास ये, तो 2 नंबर है ब्रैकेटों के अंदर लिखना है इस तरह से 2 माइनस 6 आयोटा, इस तरह से आप लोगों ने लिखा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें माइनस बाई ना, तो अंदर वाला नाम क्या हो जाएगी चेंज, तो 3 आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा, ये आ गया। अब देखिए 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 3 जमा 6 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा माइनस 7 में 2 एज इट आ गया। अब इसको भी तरतीब से लिख लें, माइनस 2 पहले लिख लें, आयोटा बाद में आता है तो बाद में लिख लें, प्लस क्या आ जाएगा 9 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गई जी की वैल्यू। यही हमने फाइंड करना था कि हमारे पास, अब देखिए डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू हमारे पास आ गया 2 माइनस 6 आयोटा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी किसके इक्वल आया जी हमारे पास है माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा था, देखिए आसान मेथड से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल कंप्लीट करवा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग बैठ के नोट कर लें, नोट्स अपने साथ साथ लाजमी बनाएं। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी इसका 5 वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है 2 जी प्लस
इंटू 3 जमा आयोटा डब्ल्यू बराबर 1 के। दूसरी मसावत उसने दी है माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू बराबर 2 के। पहली को मैंने पहली मसावत कह दिया, दूसरी को दूसरी मसावत। अब इसमें से देखिए हम ना तो जी की वैल्यू निकाल के इसमें से पुट कर सकते हैं, ना हम डब्ल्यू की निकाल के इसमें से पुट कर सकते हैं, या इन दोनों में से किसी एक की निकाल के इसमें पुट करें, जैसे कि हमने पहला और दूसरा जूस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी पहले और दूसरे जूस वाले, जो मैंने आप लोगों को पहले सॉल्व करवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर आप लोग उसको भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम करेंगे, मीन इसके अददी सर सेम करेंगे, या जी के बराबर कर ले या डब्ल्यू के बराबर कर ले। अब देखें डब्ल्यू को तो नहीं कर सकते, इधर 3 प्लस आयोटा है, इधर हमारे पास 1 माइनस आयोटा है, तो इसको करना मुश्किल है। इसको हम पॉसिबल हो सकता है। अब देखें 2 जी है ना, तो इसके साथ हम 2 लेके आएंगे, तो इसके साथ 2 लेके आने के लिए क्या करेंगे, मसावत जो 2 है इसको हम 2 के साथ ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए मसावत 2 को 2 से ज़रब देने से, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना। अब इसमें देखें तो मसावत 2 को इसके साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा, माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, साथ में डब्ल्यू है, इक्वल किसके आ जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि इधर भी 2 के साथ ज़रब किया, फिर इधर भी 2 के साथ ज़रब करेंगे इस तरह से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 जी आ गया। अब इसके साथ भी करें, क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, साथ में डब्ल्यू एज इट आ गया। 2 ज़रब 2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको हम कह देते ये मसावत हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब इसमें देखिए माइनस 2 जी है, इधर हमारे पास प्लस का 2 जी है। अब ये भी एक मसावत है, ये भी एक मसावत है। जब हमजाद मसावतों के साथ अलामतें मुख्तलिफ आ जाएं, फिर मैंने आप लोगों को क्या कहा था लास्ट लेक्चर, मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमजाद मसावतों के साथ इस तरह से अलामतें मुख्तलिफ आ जाएं, फिर हमने उनको क्या करना होता है, माइनस करते हैं, प्लस करते होते हैं, जमा करते होते हैं। अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर हम प्लस करते हैं, अगर अलामतें एक जैसी आ जाए फिर हम नंबर को, मसावतों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, फिर हम क्या करेंगे, मसावतों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें मसावत 1 और मसावत 3 को जमा करने से, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। इनको हम क्या करेंगे, जमा। आप देखिए मसावत 1 पहले लिख लें, मसावत 1 हमारे पास है 2 प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा, साथ में हमारे पास क्या डब्ल्यू इक्वल 1, यह आ गई मसावत 1 हमने लिख ली। उसके बाद मसावत 3 ये है, मसावत 3 माइनस 2 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा, साथ में डब्ल्यू है, इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास 4 के। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, जमा। तो जमा करें, नीचे वाली अलामतें क्या होती है, चेंज नहीं होती। ये प्लस का 2 माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, पहले ऊपर वाला लिख लें, क्या है 3 जमा आयोटा, साथ में क्या डब्ल्यू, इसके बाद नीचे वाली माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, साथ में हमारे पास क्या डब्ल्यू इक्वल किसके आ जाएगा 4, बस 4 जमा करें, क्या आ जाएगा हमारे पास ये 5 आ जाएगा। इसको इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब इसमें से डब्ल्यू को बाहर कॉमन ले लें, डब्ल्यू को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 जमा आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये आ गया। हमने डब्ल्यू को इस तरह से बाहर कॉमन ले लिया, इक्वल किसके हमारे पास आ जाएगा 5 के। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 जमा आयोटा माइनस 2 एकम 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 2 आयोटा आ गया, ये हमारे पास आ गया। साथ में क्या आ जाएगा डब्ल्यू एज इट इक्वल किसके 5 के। अब इसको सोल्व कर लें। अब इसमें देखिए 3 माइनस 2 करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व करें, आयोटा प्लस 2 आयोटा, 1 जमा 2 करें, क्या आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसको साथ में क्या आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के। अब हमें क्या चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को इधर रखें, ये इधर ज़रब और इधर रखे तकसीम हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर आ गया 5 बटे हमारे पास 1 जमा 3 आयोटा। अब बटे में देखें तो आयोटा आ चुका है। जब बटे में आयोटा आ जाए फिर हम क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे। रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या है, डब्ल्यू बराबर हमारे पास है 5 बटे 1 जमा 3 आयोटा, तो इसको मैंने आगे यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, नीचे बटे में आयोटा आ गया तो आयोटा को खत्म करें, तो क्या करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ ज़रब भी करेंगे, साथ में तकसीम ही कर देंगे, तो 1 माइनस 3 आयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले को नीचे वाली से, 5 एकम क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 3 कितना आ जाएगा 15 आयोटा, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला यूज हो रहा है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी
इंटू क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ये आ गया। अब इसमें देखें ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है, तो 1 का स्केयर फार्मूला क्लोज कर रहे हैं, ये प्लस माइनस में ओपन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से लिखो, फिर हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ए का स्केयर ये आ गया माइनस बी, हमारे पास क्या, बी हमारे पास है 3 आयोटा, इधर भी 3 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा का स्केयर आ गया। अब ऊपर वाला तो एज इट आएगा 5 माइनस 15 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 को 3 का स्केयर ले तो क्या आ जाएगा 3 × 3 करें हमारे पास 9 आ जाएगा, आयोटा स्केयर हमारे पास आयोटा स्केयर आ गया। ऊपर वाला एज इट 5 माइनस 15 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, तो ये पुट कर दिया। उसके बाद ऊपर वाला सोल्व करें 5 माइनस 15 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 हमारे पास आ जाएगा। अब नीचे वाले को फिर सोल्व करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्दर सोल्व करें तो 5 माइनस 15 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 1 + 9 करें हमारे पास आ जाएगा 10। अब 10 जो हमारे पास 5 के नीचे भी 15 के नीचे भी, तो इसको अलग अलग करके लिख लें इस तरह। देखें 5 बटे हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस 15 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 10, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें 5 × 5 5 2 10 5 3 15 5 2 10, इसको 5 पे कट के इसको 5 पे कट गया, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 है ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ गई W की। इसको आप लोगों ने इस तरह से सर्कल कर दिया, ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए Z की वैल्यू भी। अब देखिए इस W की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर ले तब भी ठीक है, यहाँ पे पुट कर ले तब भी ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी, जिसमें एक में मर्जी में पुट कर ले। अब इसमें देखें तो हम इसमें पुट कर लेते हैं आसानी के लिए, मसावात 1 में हम इसको दर्ज करते हैं। अब इसको मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिया। आप देखें W बराबर किसके है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब इसमें देखें तो हमने इसको, अब हम इसको यहाँ पे पुट करें W के जहाँ पे इसको हम पुट करते हैं। अब इसमें देखिए ये तो 2 जी हमारे पास एज इट आ गया, ये मसावात 1 मैंने लिखी है, ये आ गया प्लस 3 प्लस आयोटा, ये आ गया। अब W किसके बराबर आया, W हमारे पास आया जी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये आ गया। साथ में हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। अब इसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ, जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 जी आ गया प्लस, अब 3 को इसके साथ दर्ब करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, फिर 3 को इसके साथ दर्ब करें हमारे पास 3 कितना आ जाएगा 9/2 आयोटा आ गया। अब आयोटा की बारी, आयोटा को इन दोनों के साथ, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा हमारे प्लस आयोटा ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई आयोटा ही आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 एज इट आ गया। अब साथ में आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ जाएगा, ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ गया। अब इसको हम क्या करें सोल्व करें। अब इस सारे का आप लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इस सारे का एलसीएम 2 है, नीचे हमारे पास 2 है तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 एज इट आ गया प्लस। अब इसको सोल्व करें 2 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, 2 से कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस 9 आयोटा, इधर भी 2 कैंसिल प्लस इधर भी 2 कैंसिल, आयोटा आ गया, इधर में हमारे पास 2 कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा स्केयर, ये आ गया, ये आ गया इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2z प्लस अब 1 3, उसके बाद हमारे पास क्या जी, इसको पहले सोल्व कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास तो 3 एज इट आ गया माइनस 9z प्लस आयोटा करें तो क्या आ जाएगा -8 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -3 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1, किसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, ये आ गया। उसके बाद इसको सोल्व करें, इक्वल हमारे पास 1 आ गया। अब इस ये तो एज इट आने दे, ये 2z हमारे पास एज इट आ गया प्लस, अब 3 एज इट आ गया, माइनस आयोटा भी एज इट आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये एज इट आ गया, इक्वल किसके आ जाएगा जी 1 के, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो आगे इसको सोल्व करते हैं, 2z प्लस 3 जमा 3 करे क्या आ जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा, बटे में हमारे पास क्या 2, ये आ गया। अब इसको इक्वल के किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। अब 2 जो हमारे पास 6 के नीचे भी 8 के नीचे भी, इसको अलग अलग कर ले। देखिए 2z प्लस 6 बटा हमारे पास 2 आ जाएगा -8 आयोटा, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये आ गया, इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। अब इसको कैंसिल कर लें, 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 2 2 4 8 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर हम नेक्स्ट पे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2z प्लस ये क्या हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने इसको कट किया तो हमारे पास क्या 2 एकम 2 2 3 6 3 आ गया, तो इसके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +3। उसके बाद इसको भी कट के 2 एकम 2 2 4 8, तो 4 आयोटा आ जाएगा -4 आयोटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं -+3 माइनस
-4 आयोटा, ये आ गया इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। अब हमें चाहिए सिर्फ 2z, तो 2z को इधर रखें, इन दोनों को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इसमें देखिए आप लोगों ने क्या करना है जी, ये इधर प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा 1 पहले लिख लें, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, अब इधर आके ये प्लस का 4 आयोटा हो गया। अब 2z एज इट आ गया इक्वल 1 माइनस 3 करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा। अब हमें सिर्फ z चाहिए, 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 2। अब 2 के नीचे भी है और 4 आयोटा के नीचे भी है, तो इसको अलग अलग कर लें। -2 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 2 4, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस का 2 आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू। w का हमने पहले निकाली, z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने w की क्या निकाली, यहाँ पे हम लिख लेते हैं w की वैल्यू हमने ये निकाली। w बराबर क्या है हमारे पास 1/2 -3/2 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद हमने z की वैल्यू हमने क्या निकाली, z बराबर हमारे पास है जी -1 प्लस 2 आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये था हमारे पास सवाल नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट। यहाँ तक हमारे पास क्या एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसको बैठ के आप लोग नोट कर ले, नोट्स अपने साथ साथ ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम के दिनों में आके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब इसमें देखिए मशक नंबर 4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसके आधा मशक रहेगी, वो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कुछ छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों को इसके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मैथ और फिजिक्स की कंसेप्ट के ऐसे एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।